सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। एक प्रश्न है, अच्छा है कि जीव गंदा कैसे हो सकता है, जीव विकारी कैसे हो सकता है। हमें तो ये पता है कि ब्रह्म और जीव दोनों ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कह दिया है कि जीवो ब्रह्मैव न परः। अब जीव ब्रह्म ही है तो फिर कैसे होगा, ब्रह्म तो परम शुद्ध है, तो जीव अशुद्ध कैसा। सब कहते हैं कि जीव में अशुद्धि है, जीव अशुद्ध है और ब्रह्म शुद्ध है, तो यह कैसे माने। आप ऐसे मानिए इसको कि ब्रह्म के पास शरीर नहीं है। ब्रह्म और माया एकदम अलग अलग। ब्रह्म वो है जो जानता है, नहीं जानता है, करता है, नहीं करता है, कुछ नहीं है उसमें, बस है, वो ब्रह्म है। क्या है ब्रह्म का, बस है मात्र है, वो ब्रह्म। और जब कोई शरीरधारी मायाधारी जब ऐसा कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे चोट लगती है, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, तो वो जीव, आप तो सब जानते हो, है ना। शरीर को जो मैं करता है वो जीव है। बस इतने में ही सारा जवाब मिल जाता है कि जो जीव है वो शरीर को मैं कहता है और ब्रह्म कुछ कहता ही नहीं। अगर शरीरधारी है और वो ब्रह्म हो जाता है तो वो कहता कुछ नहीं, जताता कुछ नहीं, वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। जबकि मैं जानता हूँ कि जीव वो ब्रह्म है विना पर। मैं अभी तक ये समझता था कि मैं शरीर हूँ, और अब मुझे सही सही समझ में आया कि मैं ब्रह्म ही हूँ। बस यही बात है कि ब्रह्म हूँ मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ना करना है, ना समझना है, ना समझाना है, कुछ बात ही नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई विकार नहीं है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, वो ब्रह्म है। और जब शरीर होता है तो शरीर विकारी है। कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो शुद्ध होके आता है, तो क्यों शुद्ध होके आता है, क्योंकि 84 लाख घूमकर अपने कर्म काट काट कर आया है, तो उस मिनिमम अशुद्धि है, बहुत कम से कम अशुद्धि है, लेकिन है, क्योंकि वो भी ये नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, ये भी नहीं जानते। छोटे बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी योनियों में घूमा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, सुख दुख झेला है, और वो उसने कुछ नहीं किया है, सब परमात्मा ही उसको चलाता रहा, क्योंकि जीव तो चाहता ही नहीं कि मैं दुख भोगूं। कोई भी जीव मनुष्य जन्म में तक नहीं चाहता है, तो कीड़े मकोड़े और फिर क्या करें, लेकिन भगवान उनको चलाते हैं। जैसा कर्म उसका पड़ा है उसके हिसाब से उसको योनि दिलाते हैं, उसके हिसाब से उसका जीवन चलाते हैं, सब कुछ वही चलाते हैं। पानी मिल रहा है तो वो, और पानी नहीं मिल रहा है तो
खाना मिल रहा है तो परमात्मा दे रहे हैं, और नहीं मिल रहा है तो भी परमात्मा दे रहे हैं। जबकि आप क्या सोचते हैं कि हम लेते हैं, हम बनाते हैं, हम तब खा पाते हैं। आपको भी परमात्मा ही दे रहा है सब। इस जन्म में भी परमात्मा ही चला रहा है, लेकिन आपका क्या सोचना है कि मैं करता हूँ। इसलिए जीव और ब्रह्म का भाव नहीं है। कोई ब्रह्म हो जाने पर भी दिन भर काम करके वो ये नहीं कहेगा कि मैंने बहुत किया, मैं तो कर करके मरा जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि करने वाला बिल्कुल अलग और मैं बिल्कुल अलग। अभी कुछ चर्चा हुई थी, एक बहुत अच्छा भजन भी गाया गया था कि चेतन और माया दोनों एक है। नहीं, एक हो ही नहीं सकते। दूध और पानी एक हो सकते हैं, लेकिन उसमें चेतन और माया एक नहीं हो सकती। दूध में जो उसका रसत्व है, रस है, वो ब्रह्म। पानी में जो रस है वो तत्व ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म और दूध एक नहीं, ब्रह्म और पानी एक नहीं। पानी बिल्कुल अलग, ब्रह्म बिल्कुल अलग। जो अभी भजन गाया है वो सुने। भजन ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है कि ये दूध और पानी जैसे मिल गए हैं, ऐसे ब्रह्म सब चीज़ों में मिल गया है, ऐसा नहीं। कोई भी वस्तु अपनी जगह है, लेकिन ब्रह्म बिल्कुल अलग। क्यों अलग? क्योंकि निर्लेप है, निर्लिप्त है, वो मिल ही नहीं सकता। देखिए, सब कुछ ब्रह्म ही होकर दिखता है, सब कुछ ब्रह्म ही होकर दिखता है, सब में ब्रह्म ही बैठा है, हर जगह ब्रह्म ही है। अभी किसी ने बोला कि सुई के नोक के बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म न हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब भी अलग। क्यों अलग? क्योंकि गीता में एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा गया है कि मैं किसी से भी मिलता नहीं। मैं और कोई भी वस्तु, मैं और कोई भी जीवधारी, कोई भी किसी भी तरह का प्राणी एक नहीं है। मैं बिल्कुल अलग हूँ, वो बिल्कुल अलग है। अरे भाई, क्यों अलग है? आप तो साथ ही साथ रहते हो, अलग कैसे? अलग इसलिए कि वो जो पैदा हुआ है वो मर जाता है और मैं नहीं मरता। अगर हम और वो एक ही होते तो वो मरता तो मैं भी मर जाता। इतना आसान सा जवाब है कि अगर मैं और वो एक हो जाते, अगर मिल जाते, तो जब वो मरता तो मैं भी मर जाता, है ना? इसलिए जब वो मरता है मैं नहीं मरता, मैं बना रहता हूँ, मैं उससे अलग ही नहीं हो सकता। मैं चाहूँ भी तो अलग नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से। इतना हर जगह रमा हुआ हूँ, बसा हुआ हूँ, लेकिन जीव जब चला जाता है तो चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मुझ पर ही सवार होके जाता है। इसीलिए जीवात्मा बोला जाता है, अकेला जीव नहीं। हालांकि जीव में आत्मा भी है और माया भी है, लेकिन तब भी जीव आत्मा बोल देते हैं, जबकि जीव ही काफ़ी है। जीव बोलना सफिशिएंट है। जीव अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा भी है और माया भी है, तभी तो जीव है ना। तो माया होते हुए जो माया को ही मैं मान लेता है वो जीव होता है। और जो जब वो साधना करते करते, भगवान की उपासना करते करते, कष्ट झेलते झेलते, अपने सुखों को पार करते करते, सही मार्ग से चलता हुआ, एक दिन जब ये जान लेता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। मतलब क्या है? ब्रह्म ही हूँ मतलब हर जगह हूँ, मैं सदा से हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ। सब खत्म हो जाएगा, मैं खत्म नहीं होने वाला। मैं वो तत्व हूँ जो सारा कुछ खत्म हो जाने पर भी कायम रहता है, वो मैं हूँ। सब मेरे सामने आते हैं, सब मेरे सामने ही चले जाते हैं, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, चांद तारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं बना रहता हूँ। मैंने सबको देखा। जैसे आपके पिताजी हैं तो आपके सबसे बड़े भाई हुए, उनको भी देखा, आप हुए उनको, उसको भी देखा, आपका छोटा भाई बहन है उसको भी देखा। छोटे वाले भाई ने बड़े भाई को नहीं देखा, उसका बचपन नहीं देखा, जब वो गोदी में था जब नहीं देखा। आपने अपने बड़े भाई का बचपन नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी ने सबको देखा। पिताजी के भी जो पिताजी हैं
जो बाप का भी बाप है वही तो ब्रह्म है। उसने पिताजी को भी देखा, पिताजी के पिताजी को भी देखा, और जब से पृथ्वी बनी सबको देखा, और जब पृथ्वी न बनी थी तब भी था। अब आप कहोगे वो तो देखता नहीं है। यही तो विशेषता है कि वो सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखता, वही ब्रह्म है। अगर तुम सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते तो तुम ब्रह्म। बात समझ में आ रही है? करना तो पड़ेगा, करे बिना तो काम चलेगा नहीं। तो इतना करिए कि आपके सब कर्म कट जाएं। करने से ही कर्म बने हैं, करने से ही कर्म कटेंगे। तो जिसने बहुत करा है वो पार लग जाता है। जब वो सत्संग भी सुनता है, करता भी जाता है, और ये एक भावना रखता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आया गया नहीं, मैं तो सदा से हूँ, मैंने अलग अलग रूप धरे हैं और अब वो रोल निभाता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? कौन निभाता है रोल? ये माया रूपी शरीर, ये जो आपका देह है, इसी के द्वारा कर्म करते हैं। तो यही सब करते करते चला जाता है, और पूरे नहीं होते दूसरी जगह जाता है, वहाँ काटते हैं, और यही लगातार चलता है। कब तक? जब तक पूरे कट नहीं जाते। तब भी ये नहीं कह सकते कि पूरे कट गए। महात्माओं के भी कर्म बचे रहते हैं, उसी के दम पे जीवित रहते हैं। जिस दिन आखिरी कर्म कटेगा उस दिन शरीर छोड़ देगा। और कहते क्या कि महात्मा के कोई कर्म नहीं बनते, महात्मा कुछ भी कहे उसको पाप नहीं लगता, महात्मा कुछ भी करे उसको पुण्य नहीं लगता, है ना? क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कह दिया गुरुदेव ने अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम कोई पूजा मत करो, तुम कोई ध्यान मत करो, तुम कुछ मत करो? क्यों कह दिया? अगर करोगे तो जन्म लेना पड़ेगा, कहीं तो कुछ बात जरूर है ना। लेकिन भावना आपकी ये बनी रहे कि मैं कुछ करता ही नहीं, तो कितना भी करिए कुछ नहीं होना। चाहे आप ध्यान कर लीजिए, चाहे आप उपासना कर लीजिए, ब्रह्म हो तब भी मना कुछ नहीं। निर्लिप्त भाव से सब कर सकता है, लेकिन ये जान ले ठीक से कि मैं कुछ करता ही नहीं, मुझ में करना कराना है ही नहीं। करना कराना प्रकृति में है, और प्रकृति में सब होता रहता है, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा गहरा विश्वास कब होगा? जब ठीक से समझ जाओगे ये बात कि गुण गुणों में कैसे बरतते हैं। क्या मतलब है गुण गुणों में बरतने का? आपकी आंखें हैं, उनका काम देखना है तो देख रही, आप क्या कर रहे हो? आंखें हैं तो दिखेगा ही, बंद कर लोगे तो बंद हो जाएगी। कान है, कान अपने गुण में बरत रहा है, उसका क्या काम है? सुनना है, वो सुनता है। आप क्या कर रहे हो? इस तरह से हर चीज अपने अपने गुणों में बरत रही है, अपने अपने गुणों में विचर रही है। जो ठीक ठीक ये समझ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, मैं किसको कहा? ब्रह्म को। मैं बहुत कुछ करता हूँ, किसको कहा? जीव को। करने वाला जीव, नहीं करने वाला ब्रह्म। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं, जो ये समझ जाए। अभी इस पर चर्चा हो चुकी है कि अगर मैं करता हूँ तो मैं जीव, अगर मैं नहीं करता हूँ, मुझे कुछ करा ही नहीं, मेरा स्वभाव करने का है ही नहीं, तो मैं ब्रह्म। तो ये सब बातें दिमाग में रखे 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 कभी ऐसा इंसान जग जाता है। वो जो अंदर बैठा है, आप कहोगे ऐसे ही हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, मुश्किल है। ये बातें हर वक्त दिमाग में रखनी होगी कि मैं ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि जीवो ब्रह्म ही विना परा, जीव ही ब्रह्म है। जीव में एक ब्रह्म है और एक माया है। क्योंकि मैं माया में आसक्त हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, है ना। अब ये बोल चुके हैं, इसके बारे में अक्सर बोलते रहते हैं। तो इस तरह से जब आदमी समझ जाता है तो काम बन जाता है। तो कैसे समझेगा? कहीं पे बैठ के समझ जाएगा, सबके सुनते सुनते समझ जाएगा। आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे सब बोलते रहिए, हो जाएगा काम। अगर कोई ब्रह्म पुरुष है, वो यहाँ नहीं है और ये 20, 30, 40 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज से ही चल रहा है ना। खूब श्रद्धा से चल रहा है, गुरु मानते रहे, मनवाने वाले मनवाते रहे, लेकिन क्या हुआ?
तो अभी थोड़ी चर्चा चली, आप गुरु सबको मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सतगुरु सब नहीं होते, और ये काम केवल सतगुरु से ही होता है। यहाँ कोई अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है नहीं, हम इसको नहीं उसको सुनेंगे, इसको दिखावा उसको दिखावा, उससे नहीं। जो अंदर से ईमानदार है, जो समझते हुए ये समझता है कि हाँ वो पूर्ण है। और कई बार यहाँ पर जगत के काम है भाई, होते रहते हैं कि हम तो नहीं मानते होंगे, हम तो उन्हीं को मानेंगे जो नहीं है। तो मानना तो आपके ऊपर है ना, ये कोई भगवान के हाथ में भी नहीं है। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया है, केवल मात्र मनुष्य ही ऐसा है जिसको पूर्ण स्वतंत्र छोड़ा है। जिसको चाहे उसको मान, जो चाहे वो कर, जैसा करना है कर, नहीं करना है मत कर। इतनी स्वतंत्रता दी है तो बिल्कुल टेढ़ा चलने लगा है। अब जब टेढ़ा चलेगा तो कैसे ब्रह्म को समझेगा? अगर गहरी श्रद्धा है तो सतगुरु को ढूंढे, और चाहे उसके लिए हरिद्वार ही जाना पड़े, है ना, तो भी हो जाए। सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा, नहीं होगा। आप वैसे बैठ के कितना भी सीख लें, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। उसी के लिए कह दिया है, सतगुरु बिन भव निधि करे न कोई। क्या कहा कि सतगुरु के बिना इस भव सागर को नहीं पार किया जा सकता। बिन सतगुरु भवनिधि करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्या कहा? चाहे भले ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, तो भी बिना गुरु के नहीं पहुंच सकते। हाँ, बिना गुरु के आप ब्रह्मा हो सकते हैं, बिना गुरु के आप विष्णु हो सकते हैं, बिना गुरु के आप महेश हो सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के ब्रह्म नहीं हो सकते। यहाँ गुरु किसको कह रहे हैं? सतगुरु को। यहाँ गुरु गुरु को नहीं कह रहे हैं, यहाँ गुरु सतगुरु को कह रहे हैं। आप बिल्कुल मत मानिए गुरु, लेकिन ब्रह्म पुरुष जिसको मानोगे, जो ब्रह्म पुरुष होगा भी और मानोगे भी, श्रद्धा भी करोगे, सारी चीज़ें होना जरूरी है, तब काम होगा। गुरु हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु तो सबका एक ही होता है, जिसको बना लिया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ब्रह्म पुरुष आवश्यक है, जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली, जिसके गुरु ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ अब तुम जगा सकते हो, अब मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं। ऐसा गुरु अगर सही ढंग से मिले और सही ढंग से आप उसको समझ पाए और सही ढंग से सुने, तो कोई कारण नहीं है कि इसी जन्म में ना होगा। 10 जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत टाइम से चल रहा होगा तब तो आप यहाँ बैठ पा रहे हो, नहीं तो यहाँ बैठना कोई आसान थोड़ी है। अध्यात्म की बात सुनना सबके बस में नहीं है। अध्यात्म में बैठे रहना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी सजा है। जिनको आनंद आने लगा है उनकी बात अलग है, लेकिन जो शुरू में आते हैं उन्हें सजा से कम नहीं है। इतनी देर हो गई, किसी ने भी ना तो कृष्ण का नाम लिया, हाँ राम का लिया, क्योंकि आज राम का टॉपिक ही चल रहा था, सभी ने राम के लिए बोला। लेकिन अगर राम का नाम ना भी हो यहाँ बहुत देर तक, तो अध्यात्म तो है। तो हर एक कैसे समझेगा जहाँ राम का नाम नहीं, कृष्ण का नाम नहीं, नानक का नाम नहीं, महावीर का नाम नहीं, और चल रही हैं चर्चाएँ, तो पता नहीं क्या गप्पे लगाते रहते हैं, क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, कोई भी सोचेगा। लेकिन अगर वो डटा रहेगा तो 2-4 बार में समझेगा कि बात क्या है। एक आध बार में तो समझ ही नहीं सकता, एक आध बार में तो भागने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बात बता दें हम कि सबसे छोटा कोर्स अध्यात्म का ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो छोटा सा कोर्स ही दांतों तक तवे चने तक पा लेता है, बिल्कुल नानी याद करा देता है। क्योंकि इतना कठिन है कि याद कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ याद करने का काम ही नहीं है। यहाँ तो वैसे हो जाना है जो बोला जाता है, इसको कहते हैं विज्ञान। जो गुरु ने बोला है वैसा याद कुछ नहीं करना है, केवल वैसे हो जाने से ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, याद करने की प्रैक्टिस में लगे रहोगे तो होना मुश्किल है। याद कर करके बहुत अच्छा बोला जा सकता है, दिमाग से बहुत बढ़िया बोला जा सकता है, हम कहीं लगते ही नहीं। अगर ज़्यादा ना हो, नहीं बोलेंगे वही अच्छा है कि बड़े बड़े महात्मा भी कहीं नहीं लगते जो किताबों से बोलते हैं, किताबों वाले ज़्यादा अच्छा बोलते।
लेकिन जो सही में वैसा बनने की कोशिश करे, जो सिखाया जा रहा है वैसा जीवन में ढाल ले। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एकाग्रता से सुनिए, जो सुना है उस पर जीवन को ढाल लीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। सदगुरु के भाव में नहीं हो सकता। सदगुरु है और आप भी हैं। आप यहाँ उपस्थित हैं, शरीर हो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुश्किल ये कि शरीर बैठा रह जाता है, आप गायब हो जाते हो, है ना। शरीर तो बैठा रहता है, यही लगातार बैठता है जब तक प्रवचन चलते हैं, लेकिन आप गायब हो जाते हो। उपस्थिति तो हमें आपकी चाहिए। जो आप में ब्रह्म है वो इधर भी है और वो पहले से एक ही है, लेकिन तन्मय होके वो एक ही महसूस करने लगता है। तन्मय हो जाए, एक एक शब्द में आप इतने डूब जाएं कि आपको पता लगे मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म शब्द बोला कि आप उसमें पग गए। जैसे हम कभी कभी खारे बनाते हैं तो शक्कर में पाग लेते हैं, गुजिया बनाते हैं पाग लेते हैं ना। अब वो पगी हुई गुजिया शक्कर से अलग हो सकती है? ऐसे तुम ब्रह्म में पग जाओ। कहाँ पगोगे? केवल सदगुरु के साथ, सदगुरु के सामने बैठकर, सदगुरु की वाणी सुनकर ऐसे पग जाओगे कि तुमसे ब्रह्म अलग नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी यादों से, न तुम्हारे मन से अलग होगा, न तुम्हारी यादों से अलग। अभी परेशानी क्या है कि यादों से अलग हो जाता है, मन से भाग जाता है, अंदर बैठा है, भरपूर बैठा है, एक एक किरके में बैठा है, सिर से पैर के नाखून तक बैठा है, नाखून के बाहर भी बैठा है, हर जगह है, बैठा है, खड़ा है, जो भी कहो उपस्थित है, ठीक है ना। लेकिन बोलने के लिए तो कुछ शब्द चाहिए ना। तो सब जगह होते हुए भी आप उसको छोड़ देते हो और पकड़े रहते हो इसको। अब जब इसको पकड़े रहते हो तो जीवित हो गए। हम अभी भी बताते, तुम ब्रह्म भले ही ना हो, जितनी देर तुम ब्रह्म में रहते हो अभी भी ब्रह्म ही हो, और जैसे ही ब्रह्म को छोड़ते हो जीव हो जाते हो। अगर लगातार तुम ब्रह्म में रहो तो तुम तो ब्रह्म हो ही। तुम्हें ब्रह्म कौन नकार सकता है ना। सभी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म एक ही है, वो एक किसी से अलग नहीं हो सकता। कुछ भी अलग हो सकता है, ब्रह्म अलग नहीं हो सकता। अच्छा, ब्रह्म बेचारा मजबूर है, वो भी अलग नहीं हो सकता। मान लो कभी तुमसे चिढ़ जाए तो तुमसे अलग नहीं हो पाएगा बेचारा, यहाँ बेचारा है वो, है ना। लेकिन वो बेचारा नहीं है, बेचारे हम ही हैं जो हम वो कर नहीं पा रहे जो हमें करना चाहिए। बस करने के लिए यही तो पुरुषार्थ है, यही तो मेहनत है। आप समझते हो हम दिन भर काम करेंगे तो काम बहुत पुरुषार्थ कहा जाएगा? नहीं, यही काम बहुत मुश्किल है कि जो कहा जा रहा है वैसे आप अपने को ढाल लो। नहीं ढलता, जन्मों से जो आदतें पड़ी हैं अभी भी चली जाती हैं। कहीं भी चले जाएं, आश्रम में भी चले जाएं, दिन भर सुनते भी हैं गुरु का, लेकिन करते वही हैं जो पहले से चल रहा है। अभी सुना है, बाहर निकले करेंगे फिर वही। तो आदतों को जिसने बदल लिया, जिसने आदतों पे विजय पा ली, जिसने आदतों को बदल लिया, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। है पहले से ही, आसान इसीलिए है कि है पहले से ही, बस ढल गया वैसा। अब आप कहोगे भला मैं आदतों से क्या करना, ब्रह्म में तो कोई आदत ही नहीं होती है ना। तो ब्रह्म में आदत नहीं होती है तो तुम में तो आदत है ना, तुम एक फिक्स जगह पे हो। अगर तुम आदत छोड़ दो तो तुम भी ब्रह्म हो। हर एक के पास कुछ ना कुछ स्पेशल है। मैं तो ऐसा करता हूँ, दूसरे बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है। सब अपनी अपनी कह देंगे, लेकिन कौन है वो जो ये कहे मैं कुछ करता ही नहीं? कौन है जो कहे भी ना, मन में ये सोचा रहे कि मैं कुछ करता ही नहीं, मेरा जीवन भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जीवन इस शरीर का, करना इस शरीर का, सब कुछ इस शरीर का, मेरा तो कुछ भी नहीं। जिसने ये मान लिया मेरा कुछ नहीं, उसका सब कुछ। और हम यही मानने को तैयार नहीं है, ये मेरा ये तेरा, है ना। इसी में फंसे और इसी से ही सब परेशान है, इसी में मोह में बंधे। सबको मोह इसी का ही है कि मेरा तेरा छोड़ नहीं सकते, आसक्ति छोड़ नहीं सकते। तो आप प्रैक्टिस करिए। हम नहीं कह रहे कि सामान उठा के फेंक,
तो ये भी नहीं कहते कि मूर्ति उठा के फेंक। अभी मूर्ति का कुछ कर रहे हो तो कुछ तो कर रहे हो। अभी इधर का बनता नहीं, मूर्ति उठा के फेंक दो तो कहीं के भी नहीं रहे। थोड़ा बहुत जो करते थे वो भी गए। बहुत यहाँ पे हमने इस लाइन के लोगों को देखा है जो कहते हैं मूर्ति फेंक आओ, हम तो है ना, हमारी पूजा करो। और अगर किसी को ऐसी गलतफहमी हो कि हमने पूजा करने को कहा है तो ये बिल्कुल हटा लें। हमने कभी भी नहीं कहा पूजा करने के लिए किसी को भी। सब सामने बैठे, अगर किसी से कहा हो तो बोलो, है ना। लेकिन उड़ाने वालों को कुछ भी उड़ाना है, अपने पाप बढ़ाना है तो करते रहते हैं, करें, स्वतंत्र है। जिसको भगवान नहीं रोकता उसको हम क्यों रोकें, है ना। भगवान ही है जो किसी को कुछ नहीं कहता मनुष्य मात्र में। तो किसी को हमें भी क्या करना, अपने अपने कर्म करो, जैसे करोगे वैसे भरोगे, सीधी सी बात है। इसमें कोई गलत हमें नहीं पता है, हमने तो ये बात होती है इसलिए बोला। तो आप अपने बस में रहिए, अपनी आदतों को ठीक करिए, जलन खत्म कर दीजिए। जहाँ भी अच्छी बात सुनने को मिलती है, कोई है पूर्ण ब्रह्म, तो उससे आप सुनने का प्रयास करिए, दूसरे को प्रेरित करिए कि ठीक है हम रोज़ बैठ के करेंगे, सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर दिन करिए। हम तो कहते हैं दिन में 2 बार कर लीजिए। लेकिन जहाँ कुछ मिल रहा है सही, जिसको गुरु ने भी डिक्लेयर कर दिया है, वहाँ तो सुन लीजिए। क्यों जीवन बेकार कर रहे हो, फायदा उठाइए। बाकी आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है यहाँ। तो चलते रहिए और इन बातों पे ध्यान दीजिए। जो जो हम जब जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना है, ऐसा समझना है, ऐसा नहीं समझना है, उन बातों पे विशेष ध्यान दीजिए। तो कोई भी पहुंच सकता है। ऐसा मत सोचिए कि हम इस जन्म में नहीं पहुंच सकते, कभी भी पहुंच सकता है। हो सकता है मरने के 10 मिनट पहले पहुंचना हो जाए, हो सकता है 5 मिनट पहले पहुंचना हो जाए, हो सकता है 20 सेकंड पहले पहुंचना हो जाए। बिल्कुल संभव है। इसमें बरसों नहीं लगते, इसमें जन्म नहीं लगते, इसमें तो पल भर में काम हो जाता है। आपकी इतनी एकाग्रता बन जाए, आपको इतने ज़्यादा श्रद्धा हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ जो गुरु कहता है बिल्कुल बिल्कुल शब्दशः सही है, बिल्कुल कोई बात में गलती है ही नहीं, गलत है ही नहीं। क्योंकि बोले कोई तो गलती निकालो, जब बोलेगा ही नहीं तो क्या गलती निकालोगे तुम, है ना। और फिर कुछ गलती निकालते होगे तो हो सकता है हमारी अपनी गलती हो जो हमें दूसरे की लगती, क्योंकि अभी हम पूर्ण तो नहीं हुए। गलती तो हम बहुत निकाल सकते हैं, गलती निकालना तो बड़ा आसान है जीव के लिए, लेकिन गलती को सही करना आसान नहीं है। सही तो केवल सतगुरु ही कर सकेगा। आप कितना भी अपने आप को महान मान लो, लेकिन जहाँ भी सतगुरु होएगा वही सही कर पाएगा। तो अपने जीवन को सफल बनाइए, चलते रहिए। आज वैसे ही बहुत देर हो गई, तो एक बात और कहनी है हमें कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, समय से आए सब लोग। सर्दी के दिन है, ज़्यादा रात हो जाती है घर पहुँचते सभी को, तो 6:30 बजे आ ही जाइए, है ना। कोशिश करिए कि 6:30 बजे सभी उपस्थित हो जाए। फिर ऐसा नहीं कि वो भी देर में आया तो हम भी आ गए। किसी को बहुत अर्जेंट हो जाता है तो आते हैं देर में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप हर एक इंडिविजुअल अपने अपने आप को कोशिश करें कि टाइम पर आ जाए, है ना। ये हमने से बोल दिया, अलग से बोलना था, क्योंकि फिर आप लोग सुनते नहीं, फिर आप लोग बोलने लगते हैं कुछ कुछ। बस प्रवचन के टाइम पर ही अपने आप को चुप रख पाते हैं, नहीं तो फिर बोलना शुरू हो जाता है। तो बोलना ज़रा कम करिए। जो ज़्यादा बोलते हैं उनसे तो लगातार आग्रह है हमारा कि बिल्कुल जो ज़रूरी है वही बोलिए, पर आप तो मन में ही मत रखिए। आप मन में भरे रहोगे तो बोलने में आएगा। सब सुनो और फेंकते जाओ, सुनो और फेंक। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम भूल जाओगे तो तुम्हें कोई सज़ा हो जाएगी, कोई जेल हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं, कोई कायदा नहीं। तुम अपना ज्ञान बर्बाद कर दोगे अगर हर चीज़, जब तुम्हारे पास बॉक्स तो एक ही है ना। अब तुम उसमें सारी यादें भर लो, या ब्रह्म को भर लो, भगवान को भर लो, परमात्मा की याद भर लो, जो भरना है भर लो। अब बातों को ही भरना है तो निकल गया, अब कुछ नहीं होता। निकलने के बहुत चांसेस रहते। अभिमान आया, निकल गए। नीचे गिरे क्यों गिरे, क्योंकि आप सही ढंग से चले नहीं। तो ऐसा मत समझिए कि नहीं हो गया तो हो गया, उसके लिए टाइम लगता है। बिल्कुल सीक्रेट रहे तो आप तो उधर मचाओगे तो कैसे रहेगा। और हमारा इसीलिए ऐसा बोलना होता है। कई बार लोगों को मिर्ची लग जाती है, उतनी गहराई से नहीं सोच पाते जो हम बोलना चाहते हैं। वो ऊपर ऊपर अपने लेवल पे सोचते हैं, इसलिए बुरा लग जाता है। हम हर एक के भले के लिए ही सोचते हैं, जो भी दिशा देते हैं उसके अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं।
अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा है, ना समझे तो सब स्वतंत्र है ना, हमने कहा ना। अब भाग्य को तो हम ज़्यादा यहाँ के लिए नहीं मानते, इस मार्ग के लिए हम भाग्य को दोष नहीं देंगे कि भाग्य में लिखा है। भाग्य तो भगवान ने आपको मनुष्य बना के पूरा मौका दे दिया कि मनुष्य बन गए। अब भाग्य दूसरी बातों के लिए होगा, लेकिन अध्यात्म के लिए यहाँ भाग्य नहीं काम करेगा। यहाँ तो आप ही कितने पुरुषार्थी हो वही काम देगा। आप कौन सा काम कितना कर सकते हो, अपने आप को चैलेंज कर सकते हो कि ये मैं करके बता दूंगा। किसको? स्वयं को, किसी दूसरे को नहीं बताना है, खुद को ही चैलेंज करना है और वो काम करके दिखा देना है जो आध्यात्म के लायक बना दे। आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं, आसान है। तो जो भी सुनना चाहें सुने, चलें और क्रियान्वित करें, आगे बढ़ते जाएं। हमारा आशीर्वाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सच्चिदानंद भगवान की जय।